नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम साहब। स्वागत है सभी का ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट सीरीज लेके आया हूँ जिसका नाम है काउंटिंग ऑफ फिगर्स, चित्रों की गणना। और ये आईएएस आरएस में आज तक जितने भी इम्पोर्टेंट डायग्राम आए हैं, इस चैप्टर के बारे में बता देता हूँ। चैप्टर में ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, डायगोनल और आपके सर्किल, ये सारी डायग्राम आते हैं। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है। ये सबसे पहले आया था आरएस का, मुख्य परीक्षा हुआ था आरएस मेंस का, 2015 का आया था। और ये यूपी पीसीएस मेंस में भी आया था 2005 में। इसमें पूछे गए थे दी गई आकृति में कितने यहाँ पर वर्ग हैं, ये पता करना है। इसको सॉल्व करने के लिए मेरी बात सुनो। यहाँ पर ये सबसे पहले डायग्राम मैं अलग से बना रहा हूँ, एक बार आप देखिएगा। सब लोग, ये डायग्राम मैं अलग से बना रहा हूँ। और ये बराबर बराबर वर्ग हैं। बराबर बराबर कैसे? 4 वर्ग इधर है, 4 इधर है। जब भी इक्वल इक्वल हो, 4 इधर, 4 इधर, 3 इधर, 3 इधर, 2 इधर, 2 इधर, ठीक है। इक्वल इक्वल वर्ग हो तो एक जैसे वर्ग हो, इनमें वर्गों की संख्या आपको निकालनी है। तो आपको क्या करना है, किसी भी एक साइड पे नंबर लिखने हैं और स्क्वायर करना है इनका, ठीक है। और स्क्वायर करके टोटल करना है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है। इन सब का टोटल करेंगे तो 30 आएगा, ठीक है भाई। इस आकृति में जो वर्ग होंगे वो होंगे 30। और इसकी बात करते हैं तो 2 लाइनों का अंतर है। इन 2 लाइनों से वर्गों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ, ट्राइंगल पे फर्क पड़ सकता है पर स्क्वायर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इन 2 लाइनों से कोई मतलब नहीं है क्योंकि इनसे कोई भी नया वर्ग नहीं मिल रहा है। फिलहाल इस आकृति में जो वर्ग होंगे वो कितने होंगे? 30 होंगे। परफेक्ट जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका? 30 आएगा। एक बार देख लीजिए पूरी क्लास। आरएस मेंस का एग्जाम था सन 2015। सेकंड नंबर का जो एग्जाम्पल है उस पे आ रहा हूं मैं। देखिए, ये सेकंड नंबर का एग्जाम्पल है। ये आरएस का प्री हुआ था 31 अक्टूबर सन 2015 का, ठीक है। उसमें ये आकृति पूछी गई थी और इस आकृति में पूछे गए थे कि आकृति में कितने वर्ग हैं, ये हमें पता करना है, ठीक है। अब देखिए, इसको हम सॉल्व करते हैं। कितने वर्ग हैं उसकी हम पता करते हैं। देखिएगा, यहां पर इक्वल इक्वल दे रखे हैं। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अभी अभी समझाया था इक्वल इक्वल में क्या करना है, स्क्वायर करके जोड़ना पड़ता है। कैसे? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का 4 होगा, 3 का 9 होगा और कितने आ गए? 14। यानी 14 स्क्वायर तो इसके अंदर अंदर ही अंदर होंगे। आकृति में कितने वर्ग हैं ये पूछा गया था, तो 14 वर्ग तो अंदर अंदर है। 14 के अलावा कौन कौन से बचे हैं आप देख लीजिए। 14 के अलावा ये 15 नंबर का ये है, 16 ये है, 17, 18। 18 के बाद यहां से यहां तक ये वर्ग दिख रहा है। 19, 20, 21, 22। 22 हो चुके हैं। 22 के अलावा कौन कौन से रह गए? एक तो ये वर्ग है, देखो 23। एक ये वर्ग है यहां से 24। एक ये रहा, देखो ध्यान से 25। और एक ये रहा 26 और पूरा बड़ा 27। तो आकृति में कुल वर्गों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 27 होगी। परफेक्ट आंसर आएगा इसका बी ऑप्शन। देख लीजिए एक बार सभी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। थर्ड नंबर का एग्जाम्पल, ये थर्ड नंबर का एग्जाम्पल है। देखो, ये आईएएस का प्री हुआ था 2008 में, पूछे थे त्रिभुज कितने। उसके अलावा आरएएस का प्री हुआ था 2013 में, उसमें भी पूछे थे इसमें आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ठीक है भाई। इसको सॉल्व करने के लिए मेरी बात सुनो। बेसिक होता है इसके अंदर, जब भी कोई भी ऐसी आकृति आ जाती है, यानी वर्ग हो या आयत हो, सेंटर को टच करती हुई कितनी भी लाइनें जाएं, जितने त्रिभुज आकृति के अंदर होते हैं उन पे नंबर लिख के डबल करने पर कुल त्रिभुजों की संख्या आती है। कैसे? यहाँ देखिए त्रिभुज कितने हैं, 1, 2, 3, 4। 4 का डबल, तो आकृति में जो त्रिभुज होंगे कुल वो कितने होंगे? 8 होंगे। कितने होंगे भाई? 8 होंगे। ये बेसिक होता है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे हम गिनना शुरू कर रहे हैं। 8 का सेट तो ये है, 8 का ही सेट ये है और 8 का सेट ये है। कितने हो चुके हैं अभी तक? 24 हो चुके हैं, ठीक है भाई। 24 के बाद में ये त्रिभुज मिलाकर बना है जो हम पहले कहीं से नहीं गिना। 24 के बाद में ये 25 नंबर हम इसका देंगे। 25 के बाद में एक ये रहा, 26 नंबर इसका देंगे। ये यहाँ से यहाँ तक 27 नंबर पे होगा और यहाँ से यहाँ तक 28 नंबर पे होगा। तो आकृति में जो त्रिभुज आएंगे
वो कितने आएंगे अपने 28 आएंगे। परफेक्ट आंसर आएगा इसका 28। देख लीजिए पूरी क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट आकृति है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अगली आकृति है, इसमें पूछे थे आकृति में त्रिभुज कितने हैं। ये एग्जाम था अपना आरएस का प्री था सन 2016, पूछे गए थे त्रिभुज कितने हैं। सबसे पहले आकृति की बात करते हैं। ये जो आकृति होती है ये तीन का सेट होती है। तीन का सेट कैसे होती है, देखिए ये पहला त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज मिला दिया जाए तो तीसरा त्रिभुज। कितने त्रिभुज हैं इसमें? तीन। इसमें तीन तीन के कितने सेट हैं वो आपको पता करना है। तो देखिए तीन तीन कौन से सेट हैं। एक तो ये छोटा तीन का सेट है, एक ये भी तीन का सेट है, एक ये अंदर तीन का सेट है यहाँ से यहाँ तक, और एक ये भी तीन का सेट है, ठीक है। और एक ये उल्टा त्रिभुज है जिसकी बीच में लाइन है, तो ये भी कितने का सेट है? तीन का सेट है। ये सब तीन तीन के सेट है। कौन कौन से दोबारा देख लीजिए एक बार। पहला तीन, दूसरा तीन यहाँ से यहाँ तक, तीसरा तीन, चौथा तीन और पांचवा तीन। 5 तिया 15, 15 हो चुके। 15 के बाद में ये 16 नंबर का, ये 17 नंबर, ये 18, ये 19, ये 20 और मिलाकर ये 21, इधर से 22 और मिलाकर ये त्रिभुज 23। 23 हो चुके। 23 के बाद में 4 त्रिभुज इसमें रह गए हैं। कौन कौन से रह गए हैं आप ध्यान दीजिए। 23 के बाद में एक तो ये त्रिभुज रह गया, हमने कहीं से नहीं गिना, 24 नंबर में, ठीक है। 24 नंबर में त्रिभुज है। 24 के बाद में एक ये रहा 25, एक ये बड़ा जो कहीं से नहीं गिना 26, और एक ये रहा देखो 27। तो आकृति में जो त्रिभुजों की संख्या आएगी वो कितनी आएगी? 27। परफेक्ट आंसर आएगा इसका 27। देख लीजिए पूरी क्लास, फिर आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट जो फिगर है वो आपके लिए लेके आ रहा हूं मैं। ये नेक्स्ट फिगर है। इस आकृति में पूछे गए थे आकृति में त्रिभुज कितने हैं। ये आईएएस का पेपर था सन 2011 में, और इसमें मेरी बात सुनो, डायग्राम ऐसा होता है जिसमें एक ट्रिक काम आती है। थोड़ा सा मैं साइड में बना रहा हूं डायग्राम को, आप ध्यान से देखना है ना। जब ऐसा डायग्राम होता है, इसमें त्रिभुज पूछे जाएं कितने हैं, तो इसका डायरेक्ट वाला तरीका मैं आपको बताता हूं। आप सबसे पहले ये देखना जमीन पर त्रिभुज कितने हैं। तो यहां पर जमीन पर त्रिभुज 1 2 3 4, जमीन पर त्रिभुज कितने हैं? 4। इसको n के बराबर मानना है। n बराबर इस डायग्राम में कितना है? 4 है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए जितना भी n होता है उसको लाइन से लिखना पड़ता है। n यहाँ पर कितने हैं? 4 हैं, तो 4 को लाइन से लिखिए, 1 2 3 और 4। n जितना भी है उसको आपको लाइन से लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में एक के सामने हमेशा एक को रखना है। आपको यहाँ एक लिखा है, हमेशा एक के सामने एक रहेगा और इसको क्रॉस में जोड़ना पड़ेगा। 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। इन सब का टोटल करना है आपको। टोटल यहाँ लिख देता हूँ मैं, 10 और 10 कितने हो गए? 20, ठीक है। तो n कितना है यहाँ पर? 4 है, लाइन से लिखा मैंने, एक के सामने एक, क्रॉस में जोड़ना है, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, सबका टोटल आ गया 20। क्लियर है। अब एक चीज आप मेरी बात ध्यान रखना कि नीचे जहां भी टोटल आ रहा है उससे जस्ट पहले वाले नंबर को छोड़ना है और अल्टरनेट में आपको लेना है। कैसे? इसको छोड़ के इसको ले लो, इसको छोड़ के इसको ले लो, उसके अलावा लेने के लिए कुछ भी नहीं है। अल्टरनेट में आपको लेके चलना है। तो ये 6 है और ये 1 है, 7 को इसमें जोड़ दीजिए। फिलहाल इस आकृति में जो त्रिभुज आएंगे वो कितने आएंगे? 27 आएंगे। अब इसकी और इसकी बात करते हैं। इन दोनों आकृतियों की बात करें तो इसमें एक तो ये लाइन गायब है, देख लो ये लाइन नहीं है, और एक ये लाइन गायब है, 2 लाइन गायब है। और इन दोनों से त्रिभुज मिलाकर कितने बन रहे हैं? देखो इन दोनों से त्रिभुज, एक तो ये बन रहा है, दूसरा ये बन रहा है, तीसरा ये बन रहा है, चौथा ये बन रहा है। 4 त्रिभुज यहां पर मिलाकर बन रहे हैं। तो इन चारों को माइनस कर दीजिए। तो 27 में से 4 माइनस करूंगा तो परफेक्ट जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 23। तो आकृति में जो त्रिभुज होंगे वो कितने होंगे? 23 होंगे। पूरी क्लास देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 23 परफेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये आकृति आई थी आपके आरएस का प्री हुआ था सन 2018 में, और आपसे पूछे गए थे आकृति में त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज
के बीच का अंतर कितना है, यानी पहले त्रिभुज गिनने हैं, फिर समांतर चतुर्भुज गिनने हैं और फिर उनके बीच का अंतर गिनना है हमें कितना है। सबसे पहले ट्राइंगल की बात करें, त्रिभुज की बात करें तो 3 का सेट तो ये है इसमें, दूसरा 3 का सेट ये है इसके अंदर, और तीसरा 3 का सेट देखो ये रहा बीच की लाइन है ना, चौथा 3 का सेट ये रहा और पांचवा 3 का सेट ये रहा। तो यहां पर 3 के सेट हैं कितने, 15। कैसे, पहला 3 का सेट, दूसरा 3 का सेट, तीसरा 3 का सेट, चौथा और ये पांचवा, 15 दिखाई दे रहे हैं। 15 के बाद में कौन कौन से रह गए देखो, एक तो ये रह गया 16, एक ये रह गया 17 और यहां से यहां तक ये 18, ऐसे ही 19, 20 और एक ये 21। ठीक है, फिलहाल हम ट्राइंगल की बात करें, त्रिभुज की अगर हम बात करें तो ट्राइंगल जो आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं अपने 21 आ रहे हैं। अब बात करते हैं अपन समांतर चतुर्भुज की, कि समांतर चतुर्भुज आकृति में कितने हैं, उसकी अगर हम बात करते हैं तो समांतर चतुर्भुज की डेफिनेशन मैं आपको समझा देता हूं पैरेललोग्राम की, कि इस पैरेललोग्राम में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए, ये खास बात होती है पैरेललोग्राम के लिए, है ना। और स्क्वायर भी पैरेललोग्राम के अंतर्गत आता है और आपके रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम में काउंट होता है। इस आकृति की अगर हम बात करते हैं तो मेरी बात सुनिए, इसके अंदर ये डायग्राम आपको दिया हुआ है, ये डायग्राम, इसमें सबसे पहले इसी के अंदर देखते हैं पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज कितने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 मिला दो तो 5, मिला दो तो 6, ये 7 और ये 8 और ये पूरा 9 हो गए। 9 ये मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो 9 तो ये हो गए। 9 के बाद में अब पूरी क्लास ध्यान से देखना, 9 के बाद में इसको देखो, यहां से 9 तो उसमें ही है, उसके बाद समांतर चतुर्भुज यहां से देखो, ये 3 है। 3 कैसे हैं, 1 2 और मिला दिया जाए तो 3, तो 3 का सेट तो ये है। और ऐसे ही देखो 3 का सेट इधर से नीचे से दिखाई दे रहा है आपको, ये भी 3 का सेट है ना, ये भी 3 का सेट है। 1 2 और मिला दिया जाए तो 3, 3 और 3 कितने हो गए, 6। 9 पहले थे, 6 अब हुए, टोटल कितने हो गए 15। 15 के बाद में ध्यान देना पूरी क्लास, 15 के बाद में यहां हम बात करते हैं और कौन कौन से रह गए हैं। 15 के बाद में एक ये समांतर चतुर्भुज है जिसको मैंने कहीं से नहीं गिना, 16, और एक ये समांतर चतुर्भुज है कितने, 17। फिलहाल इसमें समांतर चतुर्भुज की जो संख्या है वो कितनी है, 17। समांतर चतुर्भुज की जो संख्या है वो कितनी है, 17 है, और 21 टोटल हैं। तो फिलहाल जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। ऑप्शन कौन से में दिया है, डी में, परफेक्ट आंसर आएगा इसका डी ऑप्शन। त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज के जो बीच का अंतर है वो कितना है इसमें, 4 का। देख लीजिए पूरी क्लास, फिर आगे बढ़ेंगे हम। 6 एग्जाम्पल अपने हो चुके हैं, और आज तक RSIS में जो भी एग्जाम्पल आए हैं सारे के सारे मैं आपके लिए लेके आया हूं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट आकृति हैं ये। नेक्स्ट आकृति ये आई थी आपके RS का प्री हुआ था 31 अक्टूबर सन 2015 में, और इस आकृति में पूछे गए थे समांतर चतुर्भुज कितने हैं। समांतर चतुर्भुज के लिए मैं गिनना शुरू कर रहा हूं कितने समांतर चतुर्भुज हैं, ध्यान से देखिए। इसमें बहुत ही कठिन आकृति है, 1 2 3, यानी ये समांतर चतुर्भुज कहलाता है। देखिए ऐसी डिजाइन समांतर चतुर्भुज होती है। तो कितने हैं टोटल देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और एक ये 17 हो गए, है ना। 17 के बाद में एक ये रह गया, ये 18। ठीक है भाई, तो समांतर चतुर्भुज जो सिंगल हैं वो कितने हैं, 18। सिंगल जो समांतर चतुर्भुज हैं वो कितने हैं, 18 हैं। 18 के बाद में अब मेरी बात सुनिए, 18 के बाद में अब यहां पर लाइनें एक तो ऐसे आ रही हैं, एक लाइनें ऐसे आ रही हैं, और एक लाइनें कैसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं। 3 तरीके से लाइनें जा रही हैं, किसी एक साइड से देखेंगे। एक साइड से देखने पर इधर से जितने आएंगे उतने ही इधर से आएंगे और उतने ही इधर से आएंगे, किसी भी एक साइड से देख लीजिए। सबसे पहले यहां से यहां तक की बात करता हूं मैं। देखिए इसकी बात करें हम तो ये 3 को मिलाकर है, एक तो ये हो गया, दूसरा इसमें ये हो गया, ठीक है, और दूसरा ये हो गया, और तीसरा देखिए आपके ये हो गया तीसरा। ठीक है, 3 के बाद में अब ऐसी लाइनों से ये
4 है ना, और एक ये बड़ा 5, 5 के बाद में 5 हो चुके हैं। 5 के बाद में वापस देख लीजिए एक बार, फिर से गिना रहा हूं मैं। इधर से कितने आ रहे हैं देखो, एक तो ये है, ये एक तो देखो ये रहा, ठीक है, एक। और इसके बाद में यहां हम बात करें, दूसरा देखो ये रहा, ये दो दो को मिला करें, ये नहीं, यहां से, और ये दूसरा ये रहा, देखो दूसरा ये रहा, ठीक है। और दूसरा ये होने के बाद में आपके तीसरा तीसरा जो आ रहा है वो अपने तीनों को मिलाकर आ रहा है। तीनों को मिलाकर कैसे, ये 3 हो चुके हैं, ठीक है। जब 3 ऐसे आ रहे हैं तो 3 उधर से भी आएंगे। उधर से कैसे आएंगे देखिए, 3 उधर से ऐसे आएंगे, 3, एक तो 2 को मिलाकर ये रहा 1, ठीक है। और दूसरा ये रहा, और तीसरा तीनों को मिलाकर ये रहा। मतलब कहना ही चाहता हूं कि 6 तो इस लाइन से आ गए, और 6 के बाद में अब देखो इधर से कितने आ रहे हैं, इधर से एक तो समांतर चतुर्भुज ये है ना, और एक समांतर चतुर्भुज ये है। 6 और 2 8, यानी इधर से 8 आए हैं तो इधर से भी 8 आएंगे ऐसे ही, और इधर से भी 8 आएंगे। 8 तिया 24, यानी पहले आए थे 18, 24 अब हो गए। टोटल लगाते हैं इनका तो कितना आता है, 42 आता है, 42 आता है। 42 के बाद में 3 रह गए। 3 कौन कौन से रह गए, आप ध्यान से देखना सभी, जब आपको दिखाई देंगे कि 3 जो हैं वो कौन कौन से बचे हैं। 3 में से देखो, एक तो ये बचा है 3 में, ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। और दूसरा जो है समांतर चतुर्भुज वो ये रहा, ये दूसरा, और एक बड़ा तीसरा, तो 3 और है। तो 42 और 3 कितने होंगे, 45। आकृति में समांतर चतुर्भुज की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 45 होगी। परफेक्ट आंसर आएगा आपके सी ऑप्शन। देख लीजिए पूरी क्लास, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट फिगर ये है, क्या कह रहा है, दी गई आकृति में यदि किन्हीं भी दो निकटवर्ती क्षेत्रों में एक जैसा रंग नहीं भरना हो तो इस आकृति में रंग भरने के लिए कम से कम कितने अलग अलग रंगों की जरूरत होगी। ये आया था आईएएस का प्री हुआ था सन 2015, उसमें ये पूछा गया था। और इसमें आपको रंग भरने हैं, पड़ोसी पर कोई भी एक जैसा रंग नहीं होना चाहिए। कितने रंग भर सकते हैं, इसके लिए आप नंबर लिखना शुरू करिए। रंग 1 2, ये रंगों के नाम दे दिए मैंने, ठीक है भाई। अब देखिए, 1 पे जैसे मान लेते हैं अपन लाल रंग है, और 2 पे मान लेते हैं नीला रंग है, ठीक है, और 3 पे मान लेते हैं हरा रंग है। मैंने 3 नंबर लिखे। अब कम से कम नंबर कम से कम निकालना है आपको, तो 1 2 1 2 1 2 1 2, कोई भी पड़ोसी एक जैसा रंग का नहीं है। यहां दे दो पड़ोसी को 3, ये अलग ही हो गया। उसके बाद 1 2 1 2 1 2, फिर यहाँ 3 दे दिया। या तो बीच में 1 दे दो या 2 दे दो, कुछ भी दे दो। फिलहाल जो कम से कम रंगों की आवश्यकता पड़ेगी वो कितने रंगों की आवश्यकता पड़ेगी, 3 की पड़ेगी। परफेक्ट आंसर आएगा इसका 3। देख लीजिए सभी। नेक्स्ट फिगर ये स्क्रीन पे आ चुका है। इसमें भी बिल्कुल ऐसा ही पूछा है, पढ़िए पूरी क्लास। दी गई आकृति में यदि किन्हीं भी दो निकटवर्ती क्षेत्रों में एक जैसा रंग भरना हो तो आकृति रंग भरने के लिए कम से कम कितने अलग अलग रंगों की आवश्यकता पड़ेगी। ये आरएएस प्री सन 2013 में पूछा गया था, दौसा वाला पेपर था, उसमें आया था ये। इसमें भी रंगों के नाम वही 1 2 1 2, ठीक है। उसके बाद में अब बीच वाली सतह पर रंग देना है, तो यहां 1 2 1 2 दे दिया अपन ने। अब इसमें अगर 1 दूंगा तो ये टच हो जाएगा पड़ोसी, इसमें दूंगा तो ये भी पड़ोसी टच हो जाएगा। जाहिर सी बात है पड़ोसी टच नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें क्या नंबर देना पड़ेगा, यहाँ पे यहाँ 3 नंबर देना पड़ेगा, है ना। और इसके बाद में यहां पर कितना नंबर देना पड़ेगा आपको, 4।
ठीक है। और यहाँ कितना नंबर देना पड़ेगा, 3 दे सकते हैं वापस से, पर 3 दे दिया तो पड़ोसी तो होगा नहीं, और यहाँ पर दे दिया 4 तो ये भी पड़ोसी नहीं होगा। ठीक है, 4 हो गए। 4 के बाद में एक यहाँ दे दिया, कम से कम कितने रंगों की आवश्यकता पड़ेगी, 4 रंगों की यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी। परफेक्ट आंसर आएगा आपके बी ऑप्शन। देखिए पूरी क्लास। नेक्स्ट, यहां पूछ रहा है नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज कितने हैं। ट्राइंगल हमको काउंट करने हैं। सबसे पहले इसमें ये डायग्राम बना हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें नीचे की सतह पर, तो मैंने कहा था त्रिभुज के कोने से कितनी भी लाइनें निकली हो तो नंबर लिख के टोटल करना है। तो ये 6 का सेट होता है। यहाँ से यहाँ तक कितने का सेट है, 6 त्रिभुज इसके अंदर है। 6 के बाद में मेरी बात सुनिए, एक तो त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, तो ये कितने का सेट माना जाएगा, 2 का। ये भी कितने का माना जाएगा, 2 का। 2 का सेट माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद में 6, 2 ये 2 ये, 6 और 4 10। 10 के बाद में ये 11, ये 12, ये 13 और ये 14। 14 कौन सा, ये। ठीक है भाई, 14 हो गए। 14 दिखाई दे रहे हैं। 14 के बाद में ये रह गया, ये त्रिभुज। 15 एक ये रह गया, 16 एक ये रह गया, 17 और ये बड़ा 18। फिलहाल जो आंसर आएगा उसका कितना आएगा, 18 आएगा। आकृति में त्रिभुज कितने हैं, 18 हैं। देखिए पूरी क्लास। तो ये 10 नंबर का एग्जाम्पल अभी तक हुआ है अपने सामने, और अब मैं 11 नंबर के एग्जाम्पल पे आपके लिए आ रहा हूं। देखिएगा सभी, ये आकृति आई थी, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। उत्तराखंड PCS 2016 ये पूछा गया था। त्रिभुज कितने हैं ये आपसे पूछ रहा है। मैंने बताया था कि त्रिभुज के कोने से कितनी भी लाइनें निकली हों, जितने त्रिभुज आकृति के अंदर होते हैं उन पर नंबर लिख के टोटल करने पर कुल त्रिभुजों की जो संख्या है वो आती है। कितने का सेट है, ये 10 का सेट है। क्लियर है भाई। तो देखिए पूरी क्लास, यहाँ से 10 का सेट है तो यहाँ से भी कितने का सेट है, ये 10 का। 10 और 10 कितने हो गए, 20 हो गए। 20 के बाद में कौन कौन से त्रिभुज रह गए, एक तो ये रह गया, दूसरा ये रह गया, तीसरा ये मिलाकर और चौथा ये मिलाकर। ठीक है भाई, 4 त्रिभुज और एक्स्ट्रा हैं, तो 20 और 4 एक्स्ट्रा, टोटल कितने होंगे, 24। तो आकृति में जो त्रिभुजों की जो संख्या है वो कितनी आएगी भाई, 24 आएगी। तो पूरी क्लास देख लीजिए एक बार, फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, ये आकृति में कितने वर्ग हैं ये पूछा गया था। PCS 2016 का पूछा गया प्रश्न। ठीक है, अगर इसकी बात करते हैं, सबसे पहले ऐसी 2 आकृति जुड़ी हुई हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगी। और इस आकृति में कितने आपको वर्ग दिखाई दे रहे हैं उनकी हम पता करते हैं। तो इस आकृति में वर्ग अगर देखे जाएं तो एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा और बड़ा 5 और एक अंदर ये 6। इस आकृति में 6 ये हैं, तो 6 वर्ग इधर हैं, 6 इधर हैं। 6 और 6 कितने हो गए, 12 हो गए। 12 के बाद में यहां से यहां तक मिलाकर वर्ग बनना है ना, ये 13 नंबर का वर्ग हो गया। इसके बाद में और कोई वर्ग मिल रहा है क्या इसके अंदर, और कोई वर्ग इसके अंदर नहीं दिखाई दे रहा है, मिलाकर सिर्फ यही वर्ग बन रहा है। तो फिलहाल जो वर्ग होंगे वो कितने होंगे, 13 होंगे। परफेक्ट आंसर आएगा इसका सी ऑप्शन। पूरी क्लास देखिए एक बार, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा, पूछा गया नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। PCS 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है, त्रिभुज बताने हैं कितने हैं। यहां पर त्रिभुज की बात करें तो 3-3 के सेट को आप पहले छांटिएगा। सबसे पहले ये 3 का सेट है, आप जानते ही हो इसको तो, है ना। इसके बाद में मेरी बात सुनो, ये 3 का सेट है और ये वाला भी 3 का सेट हो जाता, पर ये कॉमन हो गया तो 3 का सेट ना देकर 2 का सेट देंगे। 2 कैसे, एक छोटा त्रिभुज और एक ये बड़ा त्रिभुज, तो ये 2 का सेट मानेंगे इसको हम। ठीक है, इसके बाद में ऐसे ही ये भी 2 का सेट है, क्योंकि ये त्रिभुज नहीं है, एक तो त्रिभुज छोटा है और एक ये त्रिभुज बड़ा है। ये भी कितने का सेट मानेंगे अपन, 2 का सेट मानेंगे। फिलहाल जो हुए हैं वो 10 हुए हैं, 3 और 3 6 और 4 10, 10 हो गए हैं। 10 के बाद में त्रिभुज कौन कौन से रह गए हैं आप देखिए। 10 के बाद में एक तो ये बड़ा त्रिभुज रह गया है जिसको हमने कहीं से नहीं गिना है, 11 नंबर में।
एक ये त्रिभुज रह गया जिसको हमने कहीं से नहीं गिना है, 12 नंबर में। ठीक है भाई, 12 के बाद में एक ये बड़ा त्रिभुज रह गया यहाँ से यहाँ तक, देख लो यहाँ से यहाँ तक 13, और एक ये बड़ा त्रिभुज रह गया यहाँ से यहाँ तक, कितने नंबर में, 14 नंबर में, 14 हो गए। और 14 के बाद में अब कौन सा त्रिभुज जो है वो हमने नहीं गिना है, वो आप और देखिए, एक त्रिभुज और बचा है, वो कौन सा है, एक त्रिभुज और बचा है, वो ये वाला त्रिभुज है। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिखाई देगा आपको, ये जो हमने कहीं से नहीं गिना, 15। तो फिलहाल आकृति में जो त्रिभुजों की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 15। परफेक्ट आंसर आएगा आपका ए ऑप्शन। देखिए पूरी क्लास। तो जिन्होंने चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मैं अपने और भी वीडियो आप तक पहुंचाता रहूँगा, आप तक लाता रहूँगा। तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ठीक है भाई। और जब जब मेरे पे टाइम मिलता है तब तक मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट सीरीज लेके आ रहा हूँ। जो भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं इनमें पीपीटी बनाने में बहुत सारा टाइम लगता है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। छत्तीसगढ़ PSC 2012 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसकी अगर बात करें तो यहाँ त्रिभुज पूछे हैं, तो ये 8 का सेट होता है, 1 2 3 4, 4 का डबल 8, जानते ही हो आप। तो 4 का डबल 8, 8 और 8 16, 16 के बाद 17 18 19 20, 20 तो ये हो गए। 20 के बाद में और कोई त्रिभुज है क्या, बिल्कुल है, मिलाकर 21, मिलाकर 22, 22 हो चुके। 22 के बाद में और कोई त्रिभुज इसके अंदर दिखाई दे रहा है क्या, वो आप जरा पता करें। 22 के अलावा और कोई त्रिभुज इसमें नहीं बन रहा है। फिलहाल आकृति में जो त्रिभुज होंगे वो कितने होंगे, 22 होंगे। और किस ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है, ये बी ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है। तो अपना जो आंसर आएगा वो आएगा बी ऑप्शन। ठीक है, देखिए पूरी क्लास। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है। यहां पूछे हैं नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज कितने हैं। UPPCS 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है, त्रिभुज बताने हैं कितने हैं। तो त्रिभुज की अगर बात करें तो देखिए 1 2 3 4, स्क्वायर के अंदर सेंटर को टच करती लाइन, 4 का डबल 8, 8 का सेट तो ये है पूरा, ये 8 का सेट है ये। ठीक है, कितने का सेट है भाई, ये पूरा 8 का सेट है। 8 का सेट ये है। 8 के बाद में कौन कौन से रह गए, एक ये रह गया 9 और एक ये रह गया 10। 10 के बाद में कोई भी मिलाकर त्रिभुज बन रहे हैं क्या, ये त्रिभुज 8 में आ चुका है, ये त्रिभुज भी 8 में आ चुका है। इसके अलावा और कोई त्रिभुज नहीं रहे हैं। फिलहाल आकृति में जो त्रिभुज होंगे वो कितने होंगे, 10 होंगे। एक बार पूरी क्लास देख लीजिए, पूरी क्लास। त्रिभुजों की जो संख्या है वो कितनी है, 10 है। नेक्स्ट, ये अब ये इंपोर्टेंट आकृति है। क्या लिखा है, नीचे दी गई आकृति के संदर्भ में U और या V से पुनः अनुरेखण किए बिना S से T तक जाने, S से T तक जाने के विभिन्न कितने मार्ग हो सकते हैं। IAS का एग्जाम था 2014 का। यहां से पहले इसकी बात करें कितने मार्ग उपलब्ध हैं। एक तो ये S से U तक की बात करें, S से U तक में कितने मार्ग हैं, 1 2 3, 3 मार्ग तो इसमें आ रहे हैं। और U से V तक जाने के कितने मार्ग हैं, 1 2, 2 मार्ग U से V तक जाने के हैं। और यहां से कितने मार्ग हैं, B से T तक, 1 2 और 3, 2 मार्ग इसमें, 3 मार्ग इसमें। इन सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल मार्ग आ जाएंगे कितने हैं, टोटल मार्क कितने हैं, 18। परफेक्ट आंसर कितना आएगा इसका, 18 आएगा। और ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन इसका जो है वो परफेक्ट आंसर होगा। तो टोटल मार्क पूछे गए हैं, 3 मार्क एस से यू तक में है, यू से बी तक में 2 मार्क हैं और बी से टी तक में 3 मार्क हैं। सबका हम मल्टीप्लाई करके कुल मार्क हम निकाल सकते हैं और कितने आएंगे, वो 18। देखिए पूरी क्लास एक बार बोर्ड पे, ऐसे होगा ये। आईएएस का एग्जाम था 2014। नेक्स्ट, हाँ तो यहां पर हम बात करते हैं त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो त्रिभुज में 3 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। एक तो मुझे ये दिखाई दे रहा है, दूसरा ये दिखाई दे रहा है, तीसरा ये दिखाई दे रहा है। 3 तो बड़े त्रिभुज हैं। और बड़े त्रिभुज के अलावा कौन कौन से रह गए, बड़े त्रिभुज के अलावा एक ये त्रिभुज है, देखिए जो मिलाकर बना है। दूसरा त्रिभुज ये है जो मिलाकर बना है।
और तीसरा त्रिभुज ये है जो मिलाकर बना है। ठीक है भाई, तो यहां पर 3 त्रिभुज मिलाकर और बने हैं और 3 तो थे ही, तो फिलहाल जो त्रिभुज आएंगे वो कितने आएंगे? 6। आकृति में त्रिभुजों की जो संख्या होगी 6। बहुत इंपॉर्टेंट आकृति है, बोर्ड पर देखिए पूरी क्लास। नेक्स्ट आकृति में कितने त्रिभुज हैं ये आपसे पूछा गया है। त्रिभुजों की जो संख्या है वो कितनी है ये पूछा गया है आपसे। यहां हम बात करते हैं सबसे पहले, ये कितने का सेट है? देखिए ये है 8 का सेट, ये भी कितने का है? 8 का, 4 का डबल, ये भी कितने का है? 8 का। 8 दिया 24, तो यही हो गई, कोई टेंशन नहीं है 24 में। तो 24 के बाद रह कौन कौन से गए? 25, 26, 27, 28। 28 के बाद में और कौन कौन से रह गए? देखो, एक ये रहा 29, और ऐसे ही ये रहा 30। 30 के अलावा अब मिलाकर कौन कौन से बन रहे हैं? एक ये बन रहा है 31, और एक ये बन रहा है 32। ठीक है भाई, 32 के अलावा और कोई है क्या? देखो आप एक बार, और कोई 32 के अलावा अगर मिलाकर कोई त्रिभुज बन रहा हो तो आप 32 के अलावा देखिए। फिलहाल आकृति में त्रिभुजों की जो संख्या आएगी वो 32 आएगी। ऑप्शन आएगा ए ऑप्शन, परफेक्ट आंसर आएगा आपके ए ऑप्शन। पूरी क्लास देख लीजिए बोर्ड पे, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट फिगर की हम बात करते हैं। नेक्स्ट फिगर बोर्ड पे है, स्क्रीन पे देखिए। आजकल क्या है कि आपके सर्किल भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आपको 19 नंबर में कह रहा है इस आकृति में कितने व्रत हैं। ठीक है, व्रत पूछे गए हैं। फिलहाल देखिए, एक छोटा, एक बड़ा, एक सबसे बड़ा, 3 का सेट तो ये है। ऐसे ही 3 का इधर है, ऐसे ही 3 का इधर है, ऐसे ही 3 का इधर है। 3 चौक 12 तो ये हो गए। 12 के बाद में अब देखिए कौन कौन से रह गए? ये 13, ये 14, ये 15, ये 16 और एक ये 17। इसके अलावा और भी मिलाकर कभी वर्ग इसमें व्रत नहीं बनेंगे। फिलहाल जो आएंगे वो कितने आएंगे? 17 आएंगे। 17 आएंगे। कितने हैं देखो एक बार वापस से, 3, 6, 9, 12, 12 के बाद 13, 14, 15, 16 और एक 17। परफेक्ट आंसर 17 है। देख लीजिए पूरी क्लास। 19 नंबर का एग्जाम्पल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, इसलिए डायग्राम मैंने आपको बना के दिया है। नेक्स्ट फिगर की हम बात करें, ये है आकृति में कितने वर्ग हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आकृति और आजकल बहुत ज़्यादा एग्जाम में ये पूछी जा रही है। यहां पर हम इक्वल इक्वल वर्ग की बात करें, 3 वर्ग इधर, 3 वर्ग इधर, मैंने 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करके बताया था 14, याद है स्टार्टिंग में? तो 14 का सेट तो यहां से यहां तक ये वर्ग में। 14 के अलावा कौन कौन से रह गए? ये 15 है, ये 16 है, ये 17 है, ये 18 है, ये 19 है और ये 20 है। 20 हो गए हैं। 20 आपको दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल जो आकृति में वर्ग होंगे वो कितने होंगे? 20 होंगे। परफेक्ट जो आंसर है वो आएगा आपका 20। देख लीजिए, और कोई वर्ग इसमें है ही नहीं। नेक्स्ट हम फिगर की बात करें, अगला फिगर बोर्ड पे, अगला फिगर है जो बोर्ड पे है, मैं बता रहा हूं। देखिए ये फिगर है, आकृति में कितने आयत हैं ये पूछा गया है। आयतों की संख्या कितनी है? सबसे पहले देखिए, मैंने कहा था एक ही लाइन में जब आयत होते हैं तो नंबर लिख के टोटल करना पड़ता है। 1 + 2 + 3, यानी ये 6 का सेट है। 6 कैसे? 3 तो ये हैं, मिलाकर 4, मिलाकर 5 और ये पूरा 6। तो 6 तो इधर होंगे, और इसमें भी कितने होंगे? 6, और इसमें भी कितने होंगे? 6। 6 तिया 18। 18 के बाद में अब ये 19, ये मिलाकर 20, ये मिलाकर 21, 21 के बाद इन दोनों को मिलाकर 22, 22 के बाद में ये बड़ा 23, ठीक है, 23 के बाद में ये 24 और एक ये 25। तो आकृति में जो आयत होंगे वो कितने होंगे? 25 होंगे। परफेक्ट आंसर आएगा 25। देख लीजिए पूरी क्लास। नेक्स्ट फिगर, ये आकृति में विकर्ण कितने हैं? डायगोनल विकर्ण की बात करें, विकर्ण में सीधी सीधी लाइनें विकर्ण कहलाती है। फिलहाल जो कितनी है देखिए,
एक तो विकर्ण ये रहा, सीधी लाइन, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा, छठवां ये रहा और सातवां ये रहा। ठीक है, 7 के बाद में ये आ चुकी है लाइन, ये आ चुकी है, और एक ये 8वां, 8वें के बाद में ये लाइन गिन चुके हैं, ये लाइन गिन चुके हैं, ये आ चुकी है, ये आ चुकी है, ये भी आ चुकी है। फिलहाल जो विकर्ण होंगे वो कितने होंगे? 8। डायगोनल विकर्ण, बीच की सीधी सीधी लाइनें विकर्ण कहलाती हैं। एक लाइन दूसरी लाइन को काट दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सीधी लाइनें देखिए वो विकर्ण के अंतर्गत आती हैं, डायगोनल। देखिएगा बोर्ड पे। नेक्स्ट, तो ये कंप्लीट हो चुका है अपना चित्रों की गणना, और आज तक जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल अपने आए थे वो सारे के सारे मैं आपको बता चुका हूँ, और आगे भी इंपॉर्टेंट आपकी सीरीज स्टार्ट होगी। और बच्चों में बता देता हूँ आपको कि 10 तारीख से एक्सपर्ट क्लासेज नाम से यूट्यूब चैनल है, जहाँ पर मैं अपने वीडियो और डालना शुरू करूँगा। तो आप उस चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। किस नाम से है? आप यूट्यूब पर जाओगे, एक्सपर्ट क्लासेज डालना, एक्सपर्ट क्लासेज में वहाँ आपको और भी बेहतरीन फैकल्टी के सारे वीडियो आपको मिलने वाले हैं 10 तारीख से। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एक्सपर्ट क्लासेज नाम से है चैनल, और उस पर भी कुछ वीडियो मैं अपने डालना स्टार्ट करूंगा। यानी यहाँ तो चली रही है ऋषि सर रीजनिंग यूट्यूब चैनल पर, इसके साथ में आपको एक्सपर्ट क्लासेज में भी बेहतरीन फैकल्टी के साथ में हम लोग आने वाले हैं, और जिसमें यूट्यूब पर आपको बिल्कुल फ्री वीडियो प्रोवाइड होंगे, और जो आपके एग्जाम हैं उनके हिसाब से आपको उनमें बहुत ज़्यादा सहायता मिलने वाली है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।